हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम फंगाई के बारे में। और पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर प्लस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दे आर हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स। अब बताइए कि हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो कि खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। ऑल आर मल्टी सेलर एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट को छोड़ करके सभी जो भी फंगस होते हैं वो सारे मल्टी सेलर होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो काइटिन और पॉलीसेक्राइड से इनका सेल वॉल बना हुआ रहता है, नॉट विथ द सेलुलोज। दे कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, that is why they are versatile and high absorption capacity। इनमें versatile enzymes होते हैं। versatile enzymes मतलब इनमें बहुत तरीके के, ये बहुत हद तक बहुत चीज़ें डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो very much type of digesting enzymes they have and high absorption capacity they has। Next are देयर बॉडी इज़ नन ग्रीन एंड फिलामेंटस। ये नन ग्रीन होते हैं और ये फिलामेंट में होते हैं, ठीक है। ये लंबे लंबे फिलामेंट्स में होते हैं। द ग्रुप ऑफ फंगस इज़ नोन एज माइसेलियम। वन फिलामेंट ऑफ फंगस इज़ कॉल्ड हाइपी। एक फिलामेंट को हम लोग हाइपी बोलेंगे, और अगर ग्रुप में रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइसेलियम बोलते हैं। नेक्स्ट इज दे मेनली ग्रो इन हॉट, ह्यूमिड एंड डार्क रीजन्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हॉट, ह्यूमिड और डार्क रीजन में ही ग्रो करते हैं। इफ़ द फिलामेंट ऑफ द फंगाई इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट्स और डिविजन्स, कंपार्टमेंट्स, दे आर कॉल्ड असेप्टेड। अगर इनका क्या होता है, फिलामेंट, मान लो ये एक तरीके का फिलामेंट है और ये डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट डिवाइडेड, और ऐसे ही करके एक यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके का फंगस को हम लोग क्या बोलते हैं? असेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड दैट कंडीशन इज़ नोन एज कोआनाइटिक कंडीशन, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग और भी कहते हैं लोअर फंगाई, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन द फंगस हैज़ divisions inside its filament that are known as septate and uninucleated and higher fungi। जिनमें डिविजन्स या कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होंगे जिस भी फंगस में, उसको हम लोग सेप्टेट कह देते हैं। और ये लग रहा है कि यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब कि एक सेल की तरह ये दिख रहा है और उनमें एक न्यूक्लियस है, इसलिए इनके यूनिन्यूक्लिएटेड दिखते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, एंड इन्हीं को हम लोग टर्म करते हैं हायर फंगाई। हमारा अगला पॉइंट है दे आर नॉन मोटाइल बट लुक मोटाइल ड्यू टू एपिकल ग्रोथ इन फिलामेंट। अब फंगस तो हमको चलते हुए दिखते नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो रहते हैं ये ग्रो कैसे करते हैं? यहाँ पे एक एपिकल ग्रोथ होता है, ये एपिक्स बनाते हैं जिसके थ्रू ये ग्रो करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और स्प्रेड होते हैं चारों ओर। फंगाई आर डिकम्पोजर्स। ये डेड और डिकम्पोइंग सब्सटेंसेस पे फीड करते हैं। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशंस। येस, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फंगाई जो रहते हैं वो आपके रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे मे बी रिप्रोड्यूस्ड बाई स्पोर फॉर्मेशन, बाई फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड फिशन। तो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव मीन्स से इनका अगर स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो थ्रू होता है बाई द फ्रैगमेंटेशन, बडिंग या फिजन। यहाँ पे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स आर asexually are by spores formation as a planospore, zoospore and conidia sporangiospore। तो प्लानोस्पोर वो होते हैं जहाँ पे आपका स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, जहाँ पे स्पोर मोटाइल होते हैं उनको हम लोग जूस्पोर बोलते हैं, और
ये कॉर्निडिया एक तरीके का इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप होता है और स्पोरेंजियोस्पोर के फॉर्मेशन से, ठीक है। लेकिन कॉर्निडिया का मेन फीचर ये होता है कि ये जो भी अगर डिवीजन करेगा तो स्पोर का फॉर्मेशन या फिर न्यू स्पोर जो बनेंगे वो आउटसाइड बनते हैं, ठीक है। न्यू स्पोर जो बनते हैं वो आउटसाइड बनते हैं, इनसाइड दी फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनते। सेक्सुअली बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सेक्सुअली होता है तो इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। आइसोगैमस उन्हें कहते हैं, आइसो मतलब सिमिलर होता है, विच कंसिस्ट ऑफ सेम स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक ही जैसे दिखते होंगे। एन आइसोगैमस, एन मतलब और आइसो मतलब जो एक जैसे नहीं दिखते होंगे, विच कंसिस्ट ऑफ डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द गैमेट्स, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज ओगैमस। ओगैमस फीमेल जो रहती है वो लार्जर साइज़ में रहती है और नॉन मोटाइल रहती है एंड लोअर इन नंबर रहते हैं, लेकिन जो मेल होते हैं वो स्मॉलर साइज़ के रहते हैं, मोर इन नंबर होते हैं और मोटाइल होते हैं, एज इन केसेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन there are 3 steps. Number 1 is fusion of protoplasm between the two motile or non-motile gametes, जिसको हम लोग प्लाज्मोगैमेट टर्म करते हैं। जब इनका क्या होता, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है विदाउट ए फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम लोग प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लाई कॉल्ड काइरियोगैमी, एंड जब इनमें ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, डाइप्लॉइड हो जाता है ये जाइगोट, तो जब ये डाइप्लॉइड जाइगोट में म्यूसिस होता है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। इन सम फंगाई there is stomatic fusion without nuclear fusion, that is known as dikaryon phase। जब उनमें सिर्फ और सिर्फ stomatically fusion होता है without the fusion of their nucleus, इस फेज़ को हम लोग बोलते हैं डाइकारियन फेज़, ठीक है। ये कुछ फंगस में ही प्रेजेंट रहता। द मॉर्फोलॉजिकल माइसेलियम, mode of spores formation and fruiting bodies, they are classified into the 4 categories। तो ड्यू टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, इनका ग्रुप ऑफ जो फंगस होते हैं ना फिलामेंट, उनके हिसाब से ही हम लोग इनका डिवीज़न करते हैं। पहला ये फीचर को देख करके, दूसरा उनका मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, वो किस मोड से अपना स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और तीसरा उनका फ्रूटिंग बॉडीज़ का टाइप, ठीक है। तो ये 4 तरीके में डिवाइडेड होते हैं। फाइकोमाइसिटिस, इनको हम लोग लोअर फंगाई भी बोलते हैं, ठीक है, लोअर फंगस भी बोलते हैं इनको हम लोग। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटिस, विच इज़ एस्कोमाइसिटिस एंड बैसिडोमाइसिटिस को हम लोग मेनली हायर फंगाई बोलते हैं, ठीक है। एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस को हम लोग इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। अब ऐसा क्यों इम्परफेक्ट क्यों बोला जाता है, तो इसका रीज़न ये है, तो जो हमारे 3 डिविजन्स हैं, दैट इज़ फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड बैसिडोमाइसिटिस, इनको हम लोग परफेक्ट फंगाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है, ड्यू टू विच देयर इज़ वेरिएशन एंड अडेप्टेबिलिटी इन द इन्वायरमेंट, जो कि आपके ड्यूटेरोमाइसिटिस में प्रेजेंट नहीं रहता है। देयर इज़ नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, so they are said to be as imperfect fungi. That's all fungi. Thank you.